2000 बीजी की बात है कि कौम आद उन कदीम कौमों में से थी जो अरब के इलाके अहकाफ में आबाद थी, जो रेत के वसी और बुलंद टीलों पर मुश्तमिल इलाका था। कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली जिस्मानी ताकत, मजबूत साख्त, लंबी उम्रें, कसरत माल और शानदार इमारतों की नेमतें अता की थीं। वो ऊंचे सतूनों वाली अजीम इमारतें तमीर करते थे और अपनी कुव्वत और शान पर फ़ख्र करते थे। उनकी खुशहाली और ताकत ने उन्हें इस कदर मगरूर बना दिया था कि वो ये कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, मगर वो ये भूल गए कि जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है वही उनसे ज़्यादा ताकतवर है। कौम आद अल्लाह की नेमतों के बावजूद बुत परस्ती, जुल्म और नाफरमानी में मुब्तला हो चुकी थी। वो अल्लाह को भूल गए और अपनी ताकत को सब कुछ समझ बैठे। इस गुमराही से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नहायत वाज़ेह और सादा अल्फाज में फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन्होंने कौम को याद दिलाया कि अल्लाह ही ने इन्हें ताकत दी है, ज़मीन में बसाया और नेमतें अता की, इसीलिए इसका शुक्र अदा करो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें तकब्बुर छोड़ने, फसाद से बाज आने और अल्लाह के हुक्म की इताअत की दावत दी। इन्होंने ये भी तंबीह की कि अगर तुमने अल्लाह के रसूल की बात ना मानी तो तुम पर ऐसा अजाब आ सकता है जो तुम्हें तबाह कर देगा, मगर कौम आद ने उनकी दावत को मानने की बजाय इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ना ही हम अपने माबूदों को छोड़ेंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि तुम पर किसी माबूद का साया हो गया है, और तंज के अंदाज में मुतालबा किया कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी देते हो। अल्लाह ताला ने फौरी अजाब नाजिल करने की बजाय पहले इन्हें मोहलत दी और आजमाइश में डाला। कुरान मजीद के मुताबिक इन पर कहत आया, बारिशें बंद हो गई, ज़मीन सूख गई और जानवर हलाक होने लगे। ये इस बात की निशानी थी कि वो तौबा करें और अल्लाह की तरफ पलट आएं, मगर इनके दिल और सख्त हो गए। इन्होंने इसे भी इत्तफाक या कुदरती मसला समझा और अल्लाह की तरफ रुजू ना किया। फिर एक वक्त आया कि आसमान पर घने और स्याह बादल ज़ाहिर हुए। कौम आद इन्हें देख कर खुश हो गई और कहने लगी कि यह बादल तो हमारे लिए बारिश और खुशहाली लेकर आए हैं, मगर कुरान मजीद वाज़ेह करता है कि वो बादल रहमत के नहीं बल्कि अजाब के बादल थे। अल्लाह के हुक्म से उन पर निहायत सर्द और तेज़ आंधी भेज दी गई जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। वो आंधी इतनी शदीद थी कि लोगों को ज़मीन से उठाकर इस तरह गिरा देती जैसे वो खजूर के खोखले तने हैं। इनकी ताकत, जिस्मानी कुव्वत, मोहलात, सतून और शहर सब रेत और मिट्टी में दफन हो गए। कुरान बयान करता है कि जब अजाब ख़त्म हुआ तो वहाँ कुछ भी बाकी ना बचा सिवाय वीरानी के। पूरी कौम अपनी सरकशी, गरूर और अल्लाह के रसूल को झुटलाने की वजह से हलाक कर दी गई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत हूद और उन चंद लोगों को जो ईमान ले आए थे उस अजाब से महफूज रखा। ये वाक़या कुरान मजीद में बार बार इसलिए बयान किया गया है ताकि बाद में आने वाली कौमें इबरत